अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर 27 का। और इस टॉपिक में ना, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें ना थ्योरी ज़्यादा, इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो अगर मैं शॉर्ट हैंड करके लिखता तो ज़रा प्रॉब्लम होना था, इसलिए डायग्राम्स भी इसमें कम है। अच्छा, डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज है और इंसान का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या है, ये दो टॉपिक्स हमने पढ़े। देखिए कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो समंदर के साथ लगते हैं और उनका ज़्यादातर उनकी डिपेंडेंस जो फूड की है वो फ़िश पे है, इसलिए ओवर हंटिंग है, ओवर फिशिंग है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। इस तरह डिफॉरेस्टेशन है, जो नेचुरल वुडलैंड्स हैं उनको काटना है, किस लिए कि बिल्डिंग को आप मटेरियल ले सकें, फ्यूल के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो कि इंसान या ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। अब ज़मीन में सिर्फ 30% लैंड है, बाकी सारा पानी से कवर है। अब उस लैंड को भी कवर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से फार्म्स हाउस बन रहे हैं, होम घर बन रहे हैं। अब देख ले कॉलोनियाँ कितनी पाकिस्तान में बन गई हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, तफरीही मकामात बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो फॉसिल फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है और एक सोल सोर्स यानी अकेला सोर्स है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स के रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, जैसे मेडिसिन है, फर्टिलाइजर है, प्लास्टिक है, फाइबर्स हैं, डाइस, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है। तो आप फॉसिल फ्यूल को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हो और अपने एनर्जी सोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रहे हो। अब इंसान किस तरीके, ये वही टॉपिक चल रहा है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट आपकी स्पीशीज़ क्या हैं। जैसे फ़िश हैं, वो बहुत सारे कंट्रीज़ में एक बड़ी फेवरेट फूड है। ओवर फिशिंग की वजह से हम इस फिश की डिफरेंट स्पीशीज़ से महरूम होते जा रहे हैं। इस तरह ओवर हंटिंग की वजह से बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। अब स्पीशीज़ की इंपॉर्टेंस है, ये सारे इकोसिस्टम से निकाल दें तो फूड चेन ब्रेक हो जाएगी। फॉरेस्ट हैं, आपको पता है वो बहुत सारी स्पीशीज़ का शेल्टर है, वहाँ से आपको मेडिसिन मिलती है, वुड मिलती है, टिम्बर मिलती है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वाटर है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज, आप पानी के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन इंसान की इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से पानी गंदा होता जा रहा है बहुत बुरे तरीके से। जो इकोसिस्टम है वाटर के, वो अफेक्ट होते जा रहे हैं और लेवल इंक्रीज हो रहा है पानी का आस्ता आस्ता, चुके जो आइसबर्ग्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। अब इंसान मॉडिफिकेशन एनवायरनमेंट कैसे गया इंसान ने, कि पहले सिंपल ज़िंदगी गुजारते थे, एनर्जी की नीड कम थी, इंसान आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करता गया, कंजम्पशन एनर्जी की बढ़ती गया। अब जैसे कोई भी मॉडर्न हाउस लें, वो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी आप उसमें यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, टेलीविज़न है, गैस को यूज़ किया जाता है। अक्सर लोग ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे लाइट चाहिए, एयर कंडीशनिंग चाहिए और दूसरे फोटो कॉपियर मशीनें चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, टेलीफोन वगैरह चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो गया, पहले हॉर्सेस को यूज़ करते थे, एनिमल्स को यूज़ करते थे, अब आप जहाज़ों को और गाड़ियों को, मोटरसाइकिल्स को यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है जिससे एनवायरनमेंट ख़राब होता है। इंडस्ट्री लगा लिया है ताकि बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट्स मिल सकें। अब उसकी कॉस्ट क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कंजप्शन है वो बढ़ गई है। ठीक है जी। अब शुरू में तो इंसान जो था वो प्राइमरी कंज्यूमर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता गया, टर्शियरी कंज्यूमर होता गया। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या है कि पहले हम पढ़ते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड थिंग्स दैट अफेक्ट देम। अब बेटर सैनिटेशन है, इम्प्रूव मेडिकल टेक्निक्स की वजह से जो डेथ रेट है वो बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है जी। अब पॉपुलेशन अगर अब देखो पाकिस्तान की, कि वो थी 32.5 मिलियन, यानी 3 करोड़ थी पाकिस्तान की जब इंडिपेंडेंस हुई। अब वो बढ़ गई है 2000 तक, चूँकि डाटा पुराना है तो 150 से 160 मिलियन, 15 से 16 करोड़ हो गई। अब अगर देखें तो 23-24 करोड़ हो चुकी है। अब रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, मुल्क तो नहीं बढ़ रहा ना, मुल्क की बाउंड्री सोचती हैं, लेकिन पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। अब अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ता जाए, यानी 20 साल पहले ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन थी दुनिया में वो 2% के रेट से बढ़ रही थी और हर 35 साल बाद वो डबल होती जा रही थी। अब देखिए कि हर 35 साल बाद अगर पॉपुलेशन डबल होती जाए, आज 7 अरब है या 8 अरब है, 35 साल बाद 16 अरब हो जाए, तो फिर देखिए कि प्रॉब्लम कितना हो जाएगा, फूड के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। ठीक है। और जो फैक्टर्स जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं वो वेरियस फैक्टर्स, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक्सपेक्टेंसी लाइफ की बढ़ गई है बेटर लिविंग कंडीशन की वजह से, एजुकेशन बेहतर है, फूड बेहतर है, मेडिसिन बेहतर है। तो दूसरा पॉपुलेशन प्रेशर क्या है कि सर्टेन एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। ठीक है। लेस डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान, उसके अंदर पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है और रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं।
प्लानिंग बेहतर करनी पड़ेगी और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की डिग्रेडेशन से बचना पड़ेगा, तब जाके हम सेव कर सकते हैं पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को। ठीक है, अब पॉपुलेशन चूंकि इंसानों की बढ़ रही है तो डिमांड भी फूड की बढ़ती है। जब फूड की डिमांड बढ़ती है तो नेचुरल इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि नॉर्थ अमेरिका में डस्ट बाउल आया, मतलब इसी तरीके से डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट बढ़ना शुरू हो गया अफ्रीका में, चूँकि आप जंगल काट रहे हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। जैसे अमेज़न एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत वो 2 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है, वो ख़त्म होना शुरू हो गया। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचाने के लिए, और लॉन्ग टर्म जो हेल्थ एनवायरनमेंट की वो कुर्बान की जा रही है इंसान की वक्ती ज़रूरियात की वजह से के लिए। अब आप देखेंगे रीजंस फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज के। देखिए डिजीज़ प्रिवेंशन, मेडिसिन, पब्लिक, पर्सनल एंड फूड हाइजीन, इसकी वजह से क्या हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गई है, लिविंग स्पेस कम हो गया, लोग ज़्यादा हो गए हैं, वायलेंस बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया, सोशल डिजीज़ बढ़ गई। न्यूट्रिशन इंप्रूव हो गई, कैसे कि आपने एग्रीकल्चर को एफिशिएंट कर लिया, लेकिन उससे स्टारवेशन हो गई है, फूड जो है वो सफिशेंट होती जा रही है, सफिशेंट फूड जो है वो कम होती जा रही है क्योंकि आबादी जो बढ़ रही है। अच्छा, हाउसिंग और लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गए, उससे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड कम हो जाएगी। चाइल्ड केयर, मैटरनिटी, पेरेंट क्राफ्ट, वेलफेयर सर्विस बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, कंट्री साइड जो देहात हैं वो तबाह हो रहे हैं, कॉलोनीज बन रही हैं, प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल इंसान का इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जी ज़रूर पूछ लेगा। अपना ख्याल रखिएगा।